नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है उसका दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देखने वाले हैं। और ये जो चौथा मॉड्यूल है ड्रिल जिग, इसमें दोस्तों टोटल 1 से लेकर 28 तक प्रश्न है। आइए इसका हम लोग फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आ गया है ड्रिल जिग का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है कि किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी। तो दोस्तों जिस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी, तो बेस प्लेट जिसमें नहीं होता वह आपका रहता है टेम्पलेट जिग। तो बेस प्लेट नहीं होता है टेम्पलेट जिग में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इस जिग का नाम बताना है। तो ये जो जिग है दोस्तों आपका एंगल प्लेट जिग कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंगल प्लेट जिग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का। ये जो जिग आपको दिखाया गया है ये कौन सा जिग है? तो ये आपका कहलाता है टर्न ओवर जिग। तो टर्न ओवर जिग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लैंप का नाम बताना है। ये जो आपको क्लैंप दिखाया गया है इस क्लैंप का नाम बताना है। ये आपका कहलाता है कैम क्लैंप। पांचवा क्वेश्चन इस फिक्सचर का नाम क्या है? ये जो दोस्तों आपको फिक्सचर दिखाया गया है यह आपका फिक्सचर कहलाता है मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। तो मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर का ये आपका फिगर दिया गया है, ठीक। कहा गया है कि अगला क्वेश्चन कि एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार के बुश का उपयोग किया जाता है। तो एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में जिस प्रकार के बुश का उपयोग करते हैं वह स्लिप बुश होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे वी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप का उद्देश्य क्या है। देखिए वी ब्लॉक में जो ग्रुप दिया गया है उसका मेन उद्देश्य रहता है कि अकोमोडेट द क्लैंप, क्लैंप को समायोजित करना, ठीक है। तो क्लैंप, तो वी ब्लॉक में ग्रुप का प्रयोग हम लोग क्लैंप को समायोजित करने के लिए करते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। तो टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट प्रदान करने का जो मेन कारण होता है वो रहता है आपका अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कि समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार के फिक्सचर का उपयोग किया जाता है। तो समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए जिस प्रकार के फिक्सचर का उपयोग किया जाता है यह रहता है आपका इंडेक्सिंग फिक्सचर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंडेक्सिंग फिक्सचर। 10 नंबर क्वेश्चन है जिग का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको जिग दिखाया गया है ये जो जिग है ये आपका कहलाता है चैनल जिग। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी वाला, चैनल जिग। 11 नंबर क्वेश्चन है कि फिक्सचर के निर्माण के निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। तो फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए जो महत्वपूर्ण कारक होता है वह आपका रहता है मशीनिंग मेथड। तो मशीनिंग मेथड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। तो फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाला जो सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य रहता है वो रहता है आपका कि कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेटिंग ब्लॉक का उपयोग रहता है यहाँ पर कि कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि विभिन्न कोणों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न कोणों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए जिस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका ट्रोनियन जिग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ट्रोनियन जिग। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता, सपोर्ट करता और लोकेट करता है और साथ में गाइड भी करता है। तो देखिए पकड़ेगा भी, सपोर्ट भी करेगा, लोकेट करेगा, गाइड भी करेगा, तो वो रहता है आपका जिग। जबकि फिक्सचर जो होता है सिर्फ और सिर्फ पकड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम बताना है। ये जो क्लैंप है ये आपका कहलाता है टॉगल क्लैंप। तो टॉगल क्लैंप ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, टॉगल क्लैंप। 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि फिक्सचर के बेस प्लेट में मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड
डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्डेड डाउन स्लॉट जो प्रदान किए जाते हैं, ये किए जाते हैं फॉर रिजिड क्लैंपिंग। तो कठोर क्लैंपिंग के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फ़ायदे होता है? तो देखिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन का जो फ़ायदा होता है वो रहता है आपका दोस्तों कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो जाता है बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से, ठीक है। और जिग का नाम बताना है। ये जो आपको जिग दिखाया गया है ये आपका बॉक्स जिग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बॉक्स जिग। इस स्नेहन की विधि क्या है? तो ये जो स्नेहन की विधि है ये आपका फोर्स फीड की विधि दिखाई गई है फिगर में, तो ये आपका फोर्स फीड हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रिन्यूएबल बुशेज के लिए कठोर क्षेत्र प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, रिन्यूएबल बुशेज के लिए कठोर क्षेत्र प्रदान करने के लिए जो बुश यूज करते हैं वह रहता है आपका लीनियर बुश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीनियर बुश। क्लैंप का नाम बताना है। ये जो आपको क्लैंप दिखाया गया है दोस्तों ये आपका स्क्रू क्लैंप कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्क्रू क्लैंप। 22 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर पर पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। मैंने आपसे दोस्तों पहले ही बताया है कि कटिंग सिर पे पकड़ना और लोकेट करेगा, गाइड करने का काम नहीं करेगा तो वो आपका रहेगा फिक्सचर, लेकिन अगर गाइड भी करेगा तो वो आपका जिग हो जाता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के फिक्सचर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए समान तरीका प्रदान किया जाता है? तो वो रहता है आपका वाइस फिक्सचर। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, वाइस फिक्सचर। 24 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि विच पार्ट रेस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन ए जिग। कह रहा है कि जिग में अवयवों की गलत लोडिंग को रोकने का कौन सा हिस्सा होता है? तो वो रहता है दोस्तों आपका लोकेटिंग पिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकेटिंग पिन। इस जिग का नाम क्या है? तो ये जो आपका दोस्तों जिग दिखाया गया है यह आपका इंडेक्सिंग जिग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट के निचले भाग में टेनन्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट के निचले भाग में टेनन्स जो प्रदान किए जाते हैं वह फिक्सचर को सही तरह से लोकेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रिल जिग में ड्रिल बुश का उद्देश्य क्या है? तो ड्रिल जिग में ड्रिल बुश का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कि कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करने का काम ड्रिल जिग में ड्रिल बुश का कार्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस फिक्सचर का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों फिक्सचर आपको दिखाया गया है इंडक्शन फिक्सचर है ये। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ड्रिल जिग का क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिनको पीडीएफ चाहिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लें। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।